कहते, जब ये भजन गाते हैं तो हमारे मन का तनाव मिट जाता है। जेल में रहते हुए वे सभी नियमों का पालन करते, कभी विशेष सुविधा की मांग नहीं की। उनका कहना था, सच्चा संत वही है जो विपरीत कई कैदियों ने अनुभव किया कि जब संत रामपाल जी गहन साधना में बैठते थे तो जेल की दीवारों और कोठरी से हल्की रोशनी निकलने लगती थी। प्रहरी कहते, हमने बल्ब बंद देखे पर भीतर से कमरे में उजाला फैल रहा था। यह साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव था। जेल स्टाफ ने अनुभव किया कि जब संत जी ध्यान में लीन होते तो घड़ी की सुइयां मानो बहुत धीमी चलती। कैदी कहते, उनके पास बैठो तो लगता है समय रुक गया है, बाहर निकलो तो घंटों बीत चुके होते हैं। यह संकेत है कि उनके पास काल पर नियंत्रण की शक्ति है। जेल में कई कैदी और प्रहरी रात को स्वप्न में संत रामपाल जी को दिव्य रूप में देखते। कोई उन्हें विशाल सिंहासन पर बैठे देखते, कोई उन्हें समुद्र पर चलते देखते, कोई उन्हें स्वयं परमात्मा के रूप में अनुभव करता। सुबह उठकर जब वे बताते तो चमत्कारिक रूप से सबके स्वप्न मिलते जुलते निकलते। एक कैदी को पुरानी सांस की बीमारी थी, दवाइयां असर नहीं कर रही थीं। उसने संत जी से आशीर्वाद लिया और केवल जल पिया, जिस पर उन्होंने सतनाम बोला। अगले ही दिन उसकी बीमारी लगभग गायब हो गई। ऐसे कई कैदी कहते थे, यहां दवाई से ज्यादा इनका आशीर्वाद काम करता है। जेल की ऊंची दीवारों के बावजूद कबूतर, गौरैया और कभी-कभी कौवे भी उनकी कोठरी के पास बार-बार मंडराते और परमात्मा के दिव्य दर्शन करते। ऐसा लगता है जैसे ये पक्षी भी उनसे मिलने आते हों। जेल में एक बार घायल कबूतर आ गया। संत जी ने उसे अपने हाथ में लेकर कुछ मंत्र बोले और कबूतर उड़ गया। कई बार ऐसा हुआ कि जेल का दरवाजा बिना चाबी के अपने आप खुल गया। प्रहरी घबरा जाते, लेकिन संत जी मुस्कुराकर कहते, ये सब मालिक की शक्ति है, डरने की नहीं, समझने की चीज है। यह संकेत था कि कैद केवल बाहरी है, वास्तविकता में वे कभी बंधे नहीं हैं। भविष्य की सटीक भविष्यवाणी। एक प्रहरी अपने बेटे की नौकरी को लेकर परेशान था। संत जी ने कहा, अगले महीने तुम्हारे बेटे को काम मिलेगा, धैर्य रखो। ठीक उसी समय उसे नौकरी मिल गई। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां उन्होंने छोटे बड़े भविष्य के रहस्य सटीक बताए। कई कैदियों ने कहा कि संत जी उनके साथ बिना बोले ही संवाद कर लेते थे। कैदी कहते, हम मन ही मन सवाल सोचते और अचानक जवाब उनके मुंह से निकल जाता। यह दर्शाता है कि वे मन पढ़ने और आत्मा से संवाद करने की क्षमता रखते हैं। जब कभी जेल में तपिश असहनीय हो जाती तो संत रामपाल जी कहते, बच्चों धैर्य रखो, मालिक दया करेंगे। कुछ देर में ही बादल छा जाते या ठंडी हवा चलने लगती। प्रहरी कहते, जेल की छत पर खड़े होकर हमने बादलों को अचानक इकट्ठा होते देखा है। जेल जहां पहले शोर, गाली गलौज और डर से भरा रहता था, वहां संत जी के प्रभाव से भक्ति और शांति का माहौल बनने लगा। कैदी भजन गाने लगे, प्रहरी भी सत्संग सुनने लगे। यह किसी आश्रम से कम नहीं लगने लगा। कई भक्त बताते हैं कि उन्हें सपनों में संत जी सफेद वस्त्रों में दिखाई देते हैं और कहते हैं, समय निकट है, बाहर आकर कलयुग में सतयुग लाऊंगा। अजीब बात यह है कि अलग अलग भक्त अलग जगहों पर रहकर भी एक ही तरह के सपने देखते हैं। कुछ विद्वान ज्योतिषियों ने कहा है कि आने वाले समय में न्याय के क्षेत्र में बड़ा उलटफेर होगा और संत रामपाल जी जैसे दिव्य पुरुष निर्दोष साबित होंगे। वे कहते हैं,
उनकी कुंडली में शनि मंगल का बंधन टूटा है और अब विजय योग प्रबल हो चुका है। एक गुप्त संकेत में भक्तों ने सुना कि जब सही समय आएगा तो जेल के दरवाजे बिना किसी चाबी के खुलेंगे। प्रहरी खुद कहेंगे, हमें आदेश ऊपर से आया है, आप अब स्वतंत्र हैं। यह संकेत दर्शाता है कि बाहर आना केवल कानूनी प्रक्रिया से नहीं बल्कि दैवीय चमत्कार से होगा। कई लोगों ने भविष्यवाणी की है कि जिस दिन वे जेल से बाहर आएंगे, आकाश में अद्भुत रोशनी फैलेगी, बादल अनोखी गड़गड़ाहट करेंगे और धरती पर असाधारण शांति छा जाएगी। यह समय एक युग परिवर्तन का संकेत होगा। भक्तों की भविष्यवाणी। भक्त कहते हैं कि सत्य कभी कैद नहीं रह सकता। जैसे ही सही घड़ी आएगी, संत रामपाल जी न केवल जेल से बाहर आएंगे बल्कि पूरी दुनिया देखेगी कि उन्होंने जो सत्संग दिया वही अंतिम सत्य था। वे कहते हैं, गुरुदेव बाहर आकर विश्वव्यापी क्रांति करेंगे। कहा जाता है कि संत रामपाल जी ने स्वयं पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, समय आने पर सत्य प्रकट होगा। जेल की यह कैद ही असली प्रमाण बनेगी कि मैं मालिक का भेजा हुआ दूत हूं। हजारों भक्त गवाही देते हैं कि जिन्हें बड़े बड़े अस्पतालों ने जवाब दे दिया था, वे संत जी के नाम और उपदेश से पूरी तरह स्वस्थ हो गए। कैंसर, हृदय रोग, लकवा, अपंगता जैसी बीमारियां भी सत्संग और नाम उपचार से मिट गईं। शराब, सिगरेट, तंबाकू, अफीम, ड्रग्स जैसी लतों से पीड़ित लोग नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल साफ सुथरा जीवन जीने लगे। यह बदलाव केवल मानसिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति से हुआ। पहले जहां घरों में झगड़े, कलह और अशांति थी, वहीं नाम लेने के बाद प्रेम, शांति और समझदारी बढ़ गई। पति पत्नी के बीच प्यार, बच्चों में आज्ञाकारिता और परिवार में सामंजस्य लौट आया। कई लोग बताते हैं कि पहले गरीबी और कर्ज में डूबे रहते थे, परंतु संत जी की शरण लेने के बाद अचानक नए अवसर, व्यवसाय में तरक्की और स्थिरता मिलने लगी। भक्त कहते हैं, गुरु जी की कृपा से हमारे घर में कभी भोजन की कमी नहीं रही। दंपतियों ने वर्षों तक संतान के लिए उपचार कराए पर सफल न हुए। वे संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद संतान सुख से धन्य हुए। यह लोगों के लिए किसी अलौकिक चमत्कार से कम नहीं। कई भक्त अनुभव सुनाते हैं कि जहां वे किसी बड़े हादसे में मरने वाले थे, वहां अदृश्य शक्ति ने उन्हें बचा लिया। दुर्घटनाओं में मौत टलना या चोट न लगना, ये सब गुरु कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है। तनाव, अवसाद और चिंता से जूझ रहे लोग नाम लेने के बाद भीतर से हल्का महसूस करने लगे। गुस्सा, ईर्ष्या और द्वेष मिट गया। मन में अजीब सी दिव्य शांति और संतोष भर गया। भक्त बताते हैं कि अदालत के केस, सामाजिक समस्याएं और अकारण दुख सब संत जी के आशीर्वाद से मिट गए। कई लोग कहते हैं कि जहां हमें हार दिख रही थी, वहां अचानक विजय मिल गई। आश्रम में हुए ये चमत्कार केवल कहानियां नहीं बल्कि हजारों लोगों की जीती जागती गवाही हैं। यह सिद्ध करता है कि संत रामपाल जी महाराज केवल उपदेशक ही नहीं बल्कि सच्चे जगत के तारणहार हैं। क्या आप भी उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो? तो कमेंट में समाज को बता दो। संत रामपाल जी महाराज के महान कार्य और संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें ताकि समाज के भूले भटके लोगों को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सके। सत साहेब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।